अजमेर जिले के डुमाड़ा गांव के अंदर 11 तारीख को घटना होती है और 11 तारीख को गांव के पंच पटेल गांव के सरपंच प्रतिनिधि के बुलावे पर गांवी रास्ते के मामले में जाते हैं और वहां पर उस गांव के सरपंच प्रतिनिधि के कहने पर वहां पर हमारे जो गोविंद राम जी पूर्व सरपंच है डुमाड़ा के और वो समाज सेवी भी है, समाज सुधारक भी है, उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी जाती है और वो 8 दिन से इस अस्पताल के अंदर आईसीयू के अंदर संघर्ष कर रहे थे जीवन और मौत के बीच में। और आज सुबह उनका देहांत हो गया। मैं इस पुलिस प्रशासन को चेतावनी देना चाहता हूं कि आप 8 दिन से क्या कर रहे थे। इन्होंने खाना पूर्ति के ऊपर एक आदमी को गिरफ्तार कर लिया और बाकी लोग अभी तक खुले घूम रहे हैं और समझौता करने की बातें कर रहे हैं। तो इसलिए आज हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं कि यदि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई, हमारी मांगे कौन सी है, जो आरोपी है उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए। जो हमने नामजद आरोपी लिखे हैं उनको तुरंत गिरफ्तार करे, पुलिस बारीकी से जांच करे, इसमें जो जो लोग शामिल थे उन सभी पर कार्रवाई हो, कठोर कार्रवाई हो। अजमेर को उन्होंने जंगल राज बना दिया है। इस तरह से गाड़ियों से आदमियों को कुचलना बिल्कुल एकदम तैयार थे, सब कुछ थे, गाँव वाले बुला के ले गए और वहीं पर उनको कुचल गए, इस तरह से उनकी हालत कर दी। दूसरी हमारी बात है डुमाड़ा गाँव की घटना है। दूसरी हमारी मांग है कि जो हमारे सरपंच साहब का शव है उनका मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम हो। और तीसरा, ऐसे मामले के अंदर राजस्थान में जहां जहां ऐसे मामले हुए वहां पर मृतक के परिजनों को उचित मुआवजा दिया गया है। हम उचित मुआवजे की मांग करते हैं और हमारी मांग अगर पूरी नहीं हुई तो हमारे समाज के लोग और इकट्ठे हो रहे हैं, क्योंकि अपराधी किसी समाज का नहीं होता है। यहाँ पर गुर्जर समाज और 36 कौम के लोग यहाँ पर बैठे हैं। पूरा अजमेर के लोग देख रहे कर रहे हैं कि किस तरह से घटना हुई है और अभी तक पुलिस की ढलाई है। 8 दिन हो गए हैं, 8 दिन के अंदर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अगर कार्रवाई जो हमारी मांगे पूरी नहीं करते हैं तो भी आज 11 बजे यहाँ पर डीजी और सीएस साहब यहाँ पर आ रहे हैं अजमेर के अंदर। मोदी जी की सभा 28 तारीख को, उसको लेकर बैठक लेने आ रहे हैं। हम वहां पर जाएंगे, उनके सामने हमारा विरोध प्रदर्शन करेंगे गुर्जर समाज में बहुत आक्रोश है और हमारी बात को तुरंत तो पूरा किया जाए, नहीं तो हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। बड़ा दुख का विषय है और गुर्जर समाज के लिए अपूर्णीय क्षति है कि हमारे समाज के कोहिनूर समाज सेवी आदरणीय गोविंद जी सरपंच साहब 8 दिन से संघर्ष करते हुए आज जो है उन्होंने अंतिम सांस ली है। और जो पुलिस प्रशासन है उन्होंने बिल्कुल इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया, जिसके कारण जो है आज आदरणीय सरपंच साहब हमारे बीच में नहीं रहे। बड़ा दुख है और पूरे समाज के अंदर आक्रोश है कि ऐसे जनप्रतिनिधि जो कि पूरे समाज की सेवा करते हैं, समर्पित रहते हैं, वो आज हमें छोड़ करके चले गए। और बड़ा दुख होता है कि इस ऐसे सच्चे और ईमानदार समाज सेवी के साथ इस तरीके से अपूर्णीय घटना होती है तो आम जनता के साथ कैसी घटना होगी। मैं पुलिस प्रशासन पे सवालिया निशान लगाना चाहूंगा कि जिस प्रकार से इन्होंने गंभीर रूप ना लेकर के, और जो अपराधी है, अपराधी की कोई धर्म ना कोई जाति होती है, अपराधी तो अपराधी होता है। और जिस प्रकार से डिप्टी 2 दिन से यहाँ आकर के हमें आश्वासन दे रहे थे और हमें आश्वस्त कर रहे थे कि भाई हम बिल्कुल स्पेशल टीम बना करके बिल्कुल सरपंच साहब को न्याय दिलाएंगे, परंतु डिप्टी साहब और पुलिस प्रशासन का किसी प्रकार का जो है हमें सहयोग नहीं रहा। और आज ये परिणाम, दुष्परिणाम देखने को मिल रहा है कि सरपंच साहब हमारे बीच में नहीं है। मैं आज का जो युवा साथी है, अगर सरपंच साहब के साथ न्याय नहीं हुआ तो आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो ऐसे लोगों को देख करके उनका मनोबल बढ़ेगा। मैं पुलिस प्रशासन से भी ये निवेदन करना चाहूंगा और जो सांसद और विधायक है उनसे भी ये आग्रह करना चाहूंगा कि आने वाली जो युवा पीढ़ी है उनको एक ऐसा संदेश जाए जो हमारे भारत का जो कानून है वो लचीला कानून है। और जो ऐसा कृत्य कर रहे हैं जो लोग, जो मतलब एक जानवर को भी नहीं कुचला जाता है गाड़ी से, तो एक आम इंसान को जो समाज के लिए हमेशा समर्पित रहता है, गांव के लिए समर्पित रहता है, उसके ऊपर बोलेरो चला करके कुचला गया। सरपंच जनप्रतिनिधि के द्वारा ये सारी कृत्य घटना की गई वो अमानवीय घटना है। मैं जनप्रतिनिधियों से भी आग्रह करना चाहूंगा और पुलिस प्रशासन से ये आग्रह करना चाहूंगा कि जो इसमें अपराधी है उनको सख्त से सख्त सजा मिले। और आज हमारे समाज के जितने भी तमाम पूरे अजमेर जिले के पंच, सरपंच, सीआर, डीआर और जितने भी समाज के पंच पटेल और हमारे युवा साथी आज यहाँ पर एकत्रित हो रहे हैं और भी हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग एकत्रित हो रहे हैं। और इन सभी पंच पटेलों ने ये निर्णय लिया है कि जब तक जो आरोपी गिरफ्तार नहीं होते हैं, जब तक उनको जो है यहाँ पर सरपंच साहब का पोस्टमार्टम नहीं किया जाएगा। और अभी सूचना मिली है कि कलेक्टर कार्यालय पे जो है मुख्य सचिव और डीजीपी यहाँ पर आ रहे हैं, तो हम वहां पर जो है विरोध प्रदर्शन करेंगे, ऐसा हमारे समाज के पंच पटेलों ने निर्णय लिया है। घटना एक मतलब जो है गांव जब से बसा है, जब से सार्वजनिक रास्ता है,
वहाँ मतलब जो है पूरे गांव के जानवर पानी पीते हैं। दोनों तरफ खेलियां बनी हुई थी, तो मतलब जो दोनों तरफ से रास्ता था और तेजाजी का मेला भरता वहाँ पे। तो मतलब जो है ऐसा सुनाई दिया भाई ये गांव सरपंच जो है एक रास्ते को बंद कर रहा है। तो हमारे को गांव वालों ने कहा, हम गांव वाले वहाँ इकट्ठे हुए। इकट्ठे होने के बाद में मतलब जो है उनको सरपंच को बुलाया हमने। सरपंच जो मतलब जो है सरपंच के बड़े पिताजी हैं, वो ही काम करते हैं। तो उनको बुलाया तो उन्होंने कहा भाई कि आपकी योजना क्या? तो उसने कहा मैं रास्ता रोकूंगा ये। तो मैंने कहा रास्ता क्यों रोक दो? ग्राम पंचायत तो रास्ता खुलवाती है और आप रास्ता रोक रहे हो। तो वे मतलब जो आपसे है जो कर लेना, जो मेरे रास्ता तो रुकेगा। ये जब तक वो छगनलाल को इसने बुलाया होगा, हमने तो बुलाया भी नहीं था। वो आया, मतलब उसने कहा लकड़ियां और मतलब जब कुल्हाड़ी लेके आ जाओ। और हमें पता नहीं, हमने कहा मतलब ठीक है लकड़ियां कुल्हाड़ी लेके आएगा जब देखेंगे। तो उस समय मतलब जो है हम तो वहां पे मतलब जो इसको वापिस समझा रहे थे इस गुरुदयाल को, भाई कि ऐसा मत करो, मतलब जो है इस रास्ता खुला रहने दो। और जब तक वो गाड़ी लेकर आया तो थोड़ी देर मतलब जो है उसने धीमी की। तो हमने कहा कोई गाड़ी निकलने वाली होगी, तो मैं तो थोड़ा सा 2 कदम पीछे हट गया। सरपंच का मुंह उल्टा था मतलब जो है, तो उसमें मतलब जो है उसने हमारे को टारगेट करके गाड़ी चढ़ा दी उसने। गाड़ी में कौन था? गाड़ी में 3 आदमी थे। गुरजाल नहीं था, गुरजाल हमारे साथ बात कर रहा था, वो नीचे खड़ा था। हाँ, इशारा उसी का था। हाँ, वो मतलब जो है 3 आदमी थे। एक तो मतलब जो है वो क्या जो अरेस्ट हुआ उसका क्या नाम है? हाँ, परमेश और एक छगनलाल और एक गोपाल। ये चढ़ाई गोविंद राम जी पे, जो पूर्व सरपंच है उनपे। रास्ते का विवाद था क्या? रास्ता सार्वजनिक रास्ता है वो तो, किसी का कोई निजी रास्ता नहीं है। गांव ही मामला है वो तो, गांव का रास्ता है। आज जब से गांव बसा है तब से वो रास्ता मतलब जो चालू है और मेला भरता है वहाँ पे। अब आप क्या मांगे? आपकी गिरफ्तारी हमारी तो मतलब जो है कि आज 8वां दिन हो गया, अभी तक इन्होंने मतलब जो एक आदमी को गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार कर नहीं रहे। और मतलब जो है रोज डिप्टी साहब आते हैं शाम को कि हम कार्यवाही कर रहे हैं, कल तक गिरफ्तार कर लेंगे, टीमें भेज दिए, गिरफ्तार कुछ कर नहीं रहे। वो आदमी यहीं घूम रहे हैं। डुमड़ा गांव के अंदर रास्ते को लेकर विवाद था, जिसमें वर्तमान सरपंच प्रतिनिधि और पूर्व सरपंच प्रतिनिधि रास्ते को बंद और खुलवाने को लेकर विवाद था। 11 तारीख को दोनों को वार्ता के दौरान झगड़ा हो जाता है और पूर्व सरपंच गोविंद राम पे बोलेरो गाड़ी चढ़ा देते हैं, जिसका दौरान इलाज मृत्यु हो जाती है। ग्रामीण से मेन मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। शेष मुलजिम को गिरफ्तारी को लेकर मांग करें, जिससे समझाइश कर वार्ता की जा रही है।